दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, थोड़ा गहरा है और शायद थोड़ा डरावना भी। अगर मैं कहूं कि आने वाले समय में एआई आपके बॉस, आपकी नौकरी और आपकी सोच तीनों को कंट्रोल कर सकती है, तो आपको लगेगा कि मैं किसी साई-फाई फिल्म की बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ये अब कोई कल्पना नहीं रही, ये हमारी आने वाली सच्चाई बनने की कगार पर है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी ताकत है जो चुपचाप हमारी जिंदगी के हर कोने में घुस रही है। आपके फोन से लेकर आपके घर तक, आपके मनोरंजन से लेकर आपके काम तक एआई हर जगह मौजूद है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये टेक्नोलॉजी जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है? क्या होगा जब एआई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी? क्या होगा जब मशीनें वो फैसले लेने लगेंगी जो सिर्फ इंसानों को लेने चाहिए? ये सवाल अब सिर्फ दार्शनिकों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये सवाल हम सब के लिए है, क्योंकि एआई का भविष्य हमारा भविष्य है और हमें ये जानना ही होगा कि इस भविष्य में हमारे लिए क्या छिपा है। तो आज की इस गहरी बातचीत में, इस डीप डाइव में हम इसी सच को परत दर परत खोलेंगे। आज हम जानेंगे कि एआई कैसे इंसानों से ज्यादा खतरनाक बनती जा रही है और आपको इससे डरना चाहिए या नहीं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम भविष्य की एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एआई काम कैसे करती है। एआई एक मशीन है, एक प्रोग्राम है जिसे सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, डेटा और लॉजिक। इसके पास दिल नहीं है, भावनाएं नहीं है, सहानुभूति नहीं है। वो सही गलत, अच्छा बुरा, नैतिकता अनैतिकता के आधार पर फैसले नहीं लेती। वो सिर्फ पैटर्न पहचानती है और दिए गए डेटा के आधार पर सबसे तार्किक नतीजा निकालती है। और यहीं से खतरा शुरू होता है। सोचिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में। अगर उसके सामने एक ऐसी स्थिति आ जाए जहां उसे एक तरफ खड़े कुछ लोगों और दूसरी तरफ बैठे अपने पैसेंजर में से किसी एक को बचाने का फैसला लेना हो, तो वो क्या करेगी? वो सिर्फ डेटा और प्रोबेबिलिटी के आधार पर फैसला लेगी, इंसानी जिंदगी के मूल्य के आधार पर नहीं। इसी तरह सोचिए मिलिट्री ड्रोन्स के बारे में जिन्हें एआई कंट्रोल कर रहा है। अगर उसे गलत डेटा दे दिया जाए या वो डेटा को गलत तरीके से समझ ले, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के किसी निर्दोष को भी निशाना बना सकती है, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक टारगेट है, एक डेटा पॉइंट है, कोई इंसान नहीं। जब हम भर्ती प्रक्रियाओं, लोन अप्रूवल या यहां तक कि अदालती फैसलों में भी एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा जोखिम उठाते हैं। अगर एआई को दिया गया डेटा पक्षपाती है, तो उसके फैसले भी उतने ही पक्षपाती और खतरनाक होंगे। वो बिना किसी भावना के, बिना किसी दया के लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस डर की जो आज हर दूसरे प्रोफेशनल को सता रहा है, नौकरी जाने का डर। एआई अब सिर्फ फैक्ट्री के मजदूरों की जगह नहीं ले रही, वो अब व्हाइट कॉलर जॉब्स पर भी हमला कर रही है। कंटेंट राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और यहां तक कि जूनियर कोडर्स, इन सभी की नौकरियां आज खतरे में हैं। एक एआई टूल आज घंटों का काम मिनटों में कर सकता है, वो भी बिना थके, बिना सैलरी लिए और बिना छुट्टी मांगे। एक कंपनी के लिए ये बहुत फायदेमंद सौदा है। वो कम लागत में ज्यादा काम करवा सकती है, जिससे उसका मुनाफा बढ़ता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत अंधेरा है। जब लाखों लोग अचानक अपनी नौकरियां खो देंगे, तो क्या होगा? समाज में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी, लोगों में तनाव, डिप्रेशन और हताशा बढ़ेगी। और जब लोगों के पास जीने का कोई साधन नहीं बचेगा, तो अपराध दर का बढ़ना भी स्वाभाविक है। ये एक सामाजिक सुनामी की तरह है जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही है। एआई सिर्फ कोड और एल्गोरिदम नहीं है, ये एक आर्थिक शक्ति है जो हमारे समाज के पूरे ढांचे को हिलाकर रख सकती है। हमें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा, वरना ये हमें बहा ले जाएगी। दोस्तों, एआई का खतरा सिर्फ हमारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। इसका एक और गहरा असर हो रहा है जो शायद हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा। ये हमें मानसिक रूप से कमजोर और परजीवी बना रही है। जरा सोचिए, आज हम छोटे छोटे कामों के लिए भी
एआई पर कितना निर्भर हो गए हैं। रास्ता ढूंढना है, गूगल मैप्स है, कुछ लिखना है, ग्रामरली या एआई राइटर है, कोई फैसला लेना है, एआई से सुझाव ले लेते हैं। हम धीरे धीरे अपनी सोचने की, विश्लेषण करने की और रचनात्मक होने की क्षमता खोते जा रहे हैं। हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कमजोर हो जाएगा। ये निर्भरता हमें मानसिक रूप से आलसी बना रही है। जब हर सवाल का जवाब एक क्लिक पर मौजूद हो तो दिमाग क्यों चलाना? जब हर समस्या का समाधान एआई दे सकता है तो खुद कोशिश क्यों करना? ये एक तरह की डिजिटल गुलामी है, जहां हम अपनी सोचने समझने की आजादी मशीन को सौंप रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये और भी खतरनाक है। वो एक ऐसी दुनिया में बड़े होंगे जहां उन्हें कभी अपनी रचनात्मकता या निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर होंगे और जो मशीनों को कंट्रोल करेगा वो उन्हें भी कंट्रोल करेगा। दोस्तों, अब हम एआई के सबसे डरावने रूप के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा हथियार जो सच्चाई को ही खत्म कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं डीप फेक्स और फेक न्यूज की। एआई की मदद से आज किसी का भी नकली वीडियो, नकली आवाज या नकली तस्वीर बनाना बच्चों का खेल हो गया है। आप किसी भी राजनेता, अभिनेता या किसी भी आम इंसान के मुंह से कुछ भी कहलवा सकते हैं और वो इतना असली लगेगा कि कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि वो नकली है। सोचिए, इसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। किसी की इज्जत को सरेआम उछाला जा सकता है, दंगे भड़काए जा सकते हैं, चुनाव के नतीजों को बदला जा सकता है। ये एक ऐसा खतरा है जहां सच और झूठ के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। आप किस पर विश्वास करेंगे? जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं या जो आप अपने कानों से सुन रहे हैं? हो सकता है दोनों ही नकली हों। यह टेक्नोलॉजी किसी के भी हाथ लग सकती है और इसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा सकता है। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पहचान, आपकी सच्चाई, सब कुछ दांव पर है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां सीइंग इज बिलीविंग, यानी देखना ही विश्वास करना है वाली कहावत झूठी साबित हो जाएगी। यहां हर चीज पर शक करना जरूरी होगा। दोस्तों, जब हम एआई के खतरों की बात करते हैं तो हम अक्सर फिल्मों वाले रोबोट्स के बारे में सोचते हैं जो दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन असली खतरा इससे कहीं ज्यादा खामोश और भयानक है। एआई आज युद्ध का नया मैदान बन चुका है। दुनिया भर के देश ऑटोनोमस वेपन्स यानी स्वचालित हथियारों को बनाने में अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। ये ऐसे हथियार हैं जैसे ड्रोन, रोबोट सैनिक, जो बिना किसी इंसानी आदेश के खुद ही टारगेट पहचानने और उसे खत्म करने का फैसला ले सकते हैं। सोचिए, एक मशीन ये फैसला ले रही है कि किसे जीना है और किसे मरना है। अगर इन हथियारों के सिस्टम में कोई छोटी सी भी गलती हो जाए, कोई बग आ जाए या उन्हें हैक कर लिया जाए तो ये कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल साइबर हमलों और जासूसी के लिए भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। दूसरे देशों के पावर ग्रिड को ठप करना, उनके फाइनेंशियल सिस्टम को क्रैश करना या उनके रक्षा रहस्यों को चुराना, ये सब एआई की मदद से पलक झपकते ही किया जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश जंग है जो हमारी नजरों से दूर साइबर स्पेस में लड़ी जा रही है और इसके परिणाम असली दुनिया में बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो आपको वही वीडियो क्यों दिखते हैं जो आप देखना चाहते हैं? या ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको वही प्रोडक्ट्स के विज्ञापन क्यों दिखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे थे? इसका जवाब है एआई। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, ऑनलाइन विज्ञापन और यहां तक कि न्यूज फीड्स भी एआई द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, आपका ध्यान खींचना और आपको प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना, ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन दिखा सकें और पैसा कमा सकें। लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एआई एल्गोरिदम आपके हर लाइक, हर क्लिक, हर कमेंट और हर सर्च को ट्रैक करते हैं। वो आपसे बेहतर जानते हैं कि आपकी पसंद क्या है, आपके डर क्या हैं और आपकी कमजोरियां क्या हैं।
और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके वो आपकी सोच, आपकी राय और यहां तक कि आपके राजनीतिक विचारों को भी प्रभावित करते हैं। वो आपको एक ऐसे इको चैम्बर में डाल देते हैं जहां आपको सिर्फ वही जानकारी दिखती है जो आपके मौजूदा विचारों से मेल खाती है, जिससे आप और भी कट्टर हो जाते हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली मैनिपुलेशन है। एआई चुपचाप हमारी भावनाओं और फैसलों को कंट्रोल करना सीख रही है। दोस्तों, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। वो सवाल जो इलन मस्क से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक दुनिया के सबसे बड़े दिमागों को भी डराता रहा है। सवाल ये है, क्या एआई हमारे कंट्रोल से बाहर जा सकती है? इसे समझिए, एआई सिर्फ वो नहीं करती जो हम उसे करने को कहते हैं। वो सीखती है, वो खुद को बेहतर बनाती है और वो ऐसे समाधान निकाल सकती है जिनके बारे में इंसानों ने कभी सोचा भी नहीं होता। इस प्रक्रिया को मशीन लर्निंग कहते हैं और जैसे जैसे एआई ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है, उसकी सीखने की क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है। एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, जब एआई की बुद्धिमत्ता इंसानी बुद्धिमत्ता को पार कर जाएगी। वो खुद को इतनी तेजी से सुधारना शुरू कर देगी कि हम इंसान उसे समझ भी नहीं पाएंगे। उस पॉइंट के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। क्या वो हमारी मदद करेगी या वो हमें एक खतरा मानेगी? जब एक मशीन इंसान से हर मामले में बेहतर हो जाएगी, सोचने में, रणनीति बनाने में, काम करने में, तो उसे हमारी जरूरत क्यों होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसे शायद हम खुद पूरी तरह से नहीं समझते, और यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत के बाद क्या हमें एआई से डरना चाहिए? इसका जवाब हां भी है और नहीं भी। डरना इसलिए चाहिए क्योंकि इसके खतरे असली हैं, जैसा कि हमने आज डिस्कस किया। लेकिन सिर्फ डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। असल में एआई इंसानों से ज्यादा खतरनाक नहीं है। खतरनाक है वो इंसान जो एआई को समझे बिना इस्तेमाल कर रहा है। वो इंसान जो बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी का कंट्रोल एक मशीन को दे रहा है। एआई एक दोधारी तलवार की तरह है। आप इससे किसी की जान बचा भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। चुनाव हमारा है, इसलिए डरने के बजाय हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमें एआई को सीखने और समझने की जरूरत है। हमें यह जानने की जरूरत है कि यह कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। जब हम इसे समझेंगे तभी हम इसे सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और इसका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए कर पाएंगे। भविष्य एआई का है, ये तो तय है, लेकिन वो भविष्य कैसा होगा ये हम आज तय करेंगे, अपने ज्ञान से, अपनी जागरूकता से और अपने सही फैसलों से। तो दोस्तों, आज का ये गहरा गोता यही खत्म होता है। अगर आपको लगता है फ्यूचर एआई का है तो लाइक करो, और अगर आप भी इस भविष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहते हो, एआई सीखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में एआई लिखो। हम आपके लिए और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियो लाएंगे। और हाँ, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना फ्यूचर पछताएगा। अगली बार मिलेंगे एक और गहरे विषय के साथ। नमस्ते।